नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो कोरोना का एक नया वेरिएंट जिस तरीके से सामने आया है उससे लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। कोरोना वायरस की वजह से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर ली जाएं, क्योंकि लगातार इस नए वायरस को लेकर अब खतरा मंडराने लगा है। केरल में कई जो मरीज हैं वो इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और इसी को लेकर अब एडवाइजरी उत्तर प्रदेश में भी जारी की गई है। तो इसी को लेकर अब ऑडिट और व्यवस्थाओं को लेकर हालांकि डिप्टी सीएम ने निर्देशित भी किया है और इस नए वेरिएंट को लेकर जो है संक्रमण फैले इसको लेकर पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई है। देखा जाए मेडिकल विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि जो प्रिकॉशंस कोरोना काल में लिए गए वो एक बार फिर से दोहराने की जरूरत है। आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन जैसे शब्द लोगों के बीच अब लौट रहे हैं वापस से, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ चुका है। इसको देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में चंडीगढ़ में मास्क की वापसी हो गई है। लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। साथ ही लोगों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की हिदायत भी दी जा रही है। अस्पताल जाने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बुखार, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ जैसे सिस्टम्स आने के बाद भी अगर ऐसा देखा जाता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तुरंत 7 दिन के लिए खुद को आइसोलेट करना होगा। ये अनिवार्य हो गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों के लिए हिदायतें जारी कर दी है और चंडीगढ़ समेत अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश भारत में ये एडवाइजरी जारी की गई है। केरल में क्योंकि कई पेशेंट पाए गए, इसके बाद से ही अब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि कोरोना दस्तक देने वाला है। इसको लेकर प्रिकॉशंस लेने होंगे। और आज कोविड-19 का देखा जाए तो 8 महीने बाद गाजिया में एंट्री हुई है और लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं। गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद जो हैं वो अमित त्यागी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अगर उनके परिवार के सदस्यों का जिक्र करें तो यहां पर कोरोना की जांच भी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग सैंपल कलेक्ट कर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेगा और ये भी बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य की दुबई ट्रैवल हिस्ट्री है। बीजेपी पार्षद का परिवार गाजियाबाद के शास्त्री नगर इलाके में रहता है। तो लगातार गाजियाबाद और देखा जाए तो कई ऐसे जिले हैं जो फिलहाल अब एडवाइजरी जारी की गई है और स्वास्थ्य प्रबंधन को भी चुस्त दुरुस्त रहना होगा। तैयारियों को लेकर अगर जिक्र किया जाए जो कोरोना काल में एक बड़ी चुनौती रहा इन सबसे निपटने के लिए, हालांकि अब इतना असहज नहीं होने वाला। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के क्या कुछ संक्रमण और किस तरीके से जो एक्शन प्लान है। चंडीगढ़ में अब मास्क की वापसी हुई है, यानी कि आप जैसे पहले कोरोना से लड़ने के लिए मास्क, 2 गज की दूरी बेहद है ज़रूरी जैसे जो नियम फॉलो किए गए वो एक बार फिर से दोहराने की ज़रूरत आन पड़ी है। तो दिल्ली में भी तैयारियां लगभग पूरी की जा रही हैं। राजस्थान में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं, जिसको लेकर हरियाणा में भी आरटी और पीसीआर टेस्ट अब ज़रूरी होगा। जाहिर सी बात है कोरोना संक्रमण जो है अब वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बेंगलुरु में भी जांच बढ़ाई जाएगी। तो ये एक्शन प्लान है। कोरोना का नया सब वेरिएंट काबू में, घबराए नहीं, ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है और सब स्वास्थ्य प्रबंधन को भी सतर्क किया है।
तो क्या कुछ मेडिकल विभाग स्वास्थ्य प्रबंधन की तैयारियां, क्योंकि इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री समेत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी निर्देशित किया है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी की जाएं और जो छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जो कोरोना काल में आपने अपनाए वो एक बार फिर से दोहराने की ज़रूरत है। यानी कि मास्क कंपलसरी होगा, 2 गज की दूरी बेहद ज़रूरी होगी और साथ ही भीड़भाड़ एरिया में जाने से अब बचने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना का ये नया वेरिएंट सामने आया है। अगर कुछ बेसिक सिम्टम्स नज़र आते हैं और उसमें आराम नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है ज़रूरी हो जाएगा कि आप डॉक्टर से सलाह लें। हालांकि अब जानते हैं क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि ये नया संक्रमण सामने आ रहा है, नया वेरिएंट सामने आ रहा है जिसको कोरोना के रूप में ही देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुख लखनऊ का कर लेते हैं, भरत सेठी जुड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ का अगर जिक्र करें भरत, तो यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि एडवाइजरी जारी कर दी गई है, निर्देशित कर दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। अगर जमीनी स्तर पर देखें तो तैयारियां क्या चाक चौबंद हैं, पूरी कर ली गई हैं इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जब कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अगर बात करें प्रशासन को तो एकदम जिम्मेदारी दे दी गई है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के द्वारा कि सारे इंतजाम किए जाए, किसी तरीके के भी उत्तर प्रदेश में मामले ना बढ़े। लेकिन इसके लिए हॉस्पिटल्स को भी निर्देशित कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम जनता की स्वयं बनती है, क्योंकि आने वाला समय त्योहारों का है, चाहे वो नए साल के जश्न की बात करें, चाहे वो 25 दिसंबर की बात करें, तमाम जगह लोग एकत्रित होते हैं, बाजारों में भीड़ होती है। तो उसको लेकर लोगों को खुद ही अभी मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉलो करना होगा, जितना भी प्रोटोकॉल है कोविड को लेकर। अभी सरकार की तरफ से आदेश ऐसा नहीं आया है कि मास्क पहने या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, लेकिन हॉस्पिटल्स में इंतजाम करने के जरूर निर्देश दे दिए। जिस तरीके से बेड होते थे, जो कोरोना के पेशेंट मिलते थे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था, कोरोना वार्ड बनता था, वो सब तैयारियां प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को बोला है और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बार एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश में और देश में तक नया वेरिएंट ले चुका है। अगर बात करें हम लोग पिछले 24 घंटे की, तो 19 नए मामले जो आए हैं न्यू वेरिएंट के आए हैं, जो गोवा और महाराष्ट्र और केरल में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी राहत की बात यह है कि अभी नए वेरिएंट के कोई भी केसेस की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन तमाम जो ठंड में ही जैसे बुखार, जुकाम और ये सब जो बीमारियां हैं वो निश्चित तौर पर सबको होती है, इसी के बीच में कोविड भी दस्तक दे सकता है। तो लोगों को स्वयं बचने के लिए बोला गया है कि अपने आप की सेफ्टी रखें और स्वास्थ्य। बिल्कुल भरत, लेकिन गाजियाबाद, दिल्ली समेत ये नया जो वायरस सामने आया है इसके सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और तैयारियों के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। हमारे साथ प्रयागराज से राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, साथ ही बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं, अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं। पहले अनिल मीणा, अगर बुलंदशहर का जिक्र करें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ पर क्या कुछ नजर आ रही हैं इस नए वेरिएंट को लेकर, नए वायरस को लेकर, और लोगों में किस तरीके की भ्रांति, क्या लोग असहज एक बार फिर से महसूस करने लगे हैं? जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में कल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला। जिस तरह से जो नया वेरिएंट आया है, तो हालांकि जो डॉक्टरों में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की उसकी रिपोर्ट आई है, उसको लेकर डॉक्टरों में कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद में उसकी जांच के बाद उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया। उसके हालांकि जो परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों की भी जांच की जा रही है और परिवार के लोगों को अलग रूम में शिफ्ट कर दिया है सभी को। और उन्होंने जो वहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर हैं, जो सीएमओ जनपद बुलंदशहर के डॉक्टर विनय कुमार, उन्होंने निर्देशित किया है जो स्थानीय जो सीएससी प्रभारी है जहीराबाद के, कि किसी तरह से कोई भी घर का सदस्य बाहर नहीं निकलने पाए जब तक जो पूरे परिवार की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो इसलिए पूरे परिवार के लिए जो पॉजिटिव पाया गया उसके लिए होम क्वारंटाइन किया और जो बाकी परिवार के लोग हैं उनके लिए भी दूसरे कमरों में शिफ्ट करा दिया गया है और चारों तरफ से जो मकान है उसको सील कर दिया गया है सीएमओ के निर्देश पर। हालांकि बात की जाए सीएमओ से जब हमारी बात हुई तो सीएमओ का कहना यह है कि किसी तरह से जो नया वेरिएंट आ रहा है उसके लिए निपटने के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अगर व्यवस्था की बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर में अगर तो अधिकारी तो बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन नीचे के स्तर की बात की जाए तो अस्पतालों में किसी तरह की कोई भी व्यवस्था देखने को नहीं मिल पा रही है लगातार, जबकि के न्यूज की टीम लगातार अस्पतालों में जाकर निरीक्षण भी कर रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और आता है कि अब लोगों को खुद भी जिम्मेदारी समझनी होगी, जिससे कि कोरोना लगातार फिर से बढ़ने की जो और अग्रसर है, तो उसको लेकर लोगों को लापरवाही जिस तरह से लोग कर रहे थे, लोगों को 2 गज की दूरी बनानी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। और अस्पतालों की अगर बात की जाए तो डॉक्टरों को भी लोगों से अपील करनी चाहिए। और लगातार जिस तरह से अस्पतालों में लापरवाही बढ़ती जा रही है, भीड़ एकत्रित हो रही है, और जो अस्पतालों में भी अब सैनिटाइजर की व्यवस्था जिस तरह से नहीं है, जो आने जाने वाले लोग हैं और जो दवाई लेने आ रहे हैं उनके लिए भी सैनिटाइजर की व्यवस्था अस्पतालों के द्वारा करनी चाहिए। हालांकि सीएम बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो अस्पतालों में पूरी तरह से व्यवस्था चौपट होती हुई साफ दिखाई दे रही है। और अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना में जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में दस्तक पूरी कोरोना दे चुका है, क्योंकि पहला मरीज जनपद बुलंदशहर में कल जहीराबाद में निकला था, और जहीराबाद में निकलने के बाद में जनपद बुलंदशहर के सीएमओ ने हालांकि वहां का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण करने के बाद वहां स्थानीय डॉक्टर ने उनके लिए निर्देश भी दिए हैं, और तमाम जो पूरे जनपद के जितने भी सीएससी प्रभारी उनके साथ जनपद बुलंदशहर। ठीक है अनिल, वापस लौटते हैं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर। अब जो नए केस सामने आ रहे हैं उसको लेकर सतर्कता और ज्यादा जरूरी हो गई है, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं कि आखिर क्या कुछ जमीनी स्तर पर जो व्यवस्थाएं हैं मेडिकल प्रबंधन की, स्वास्थ्य प्रबंधन की, वो फिलहाल किस तरीके से की गई हैं इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए। हालांकि ये एडवाइजरी भी है और ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रिकॉशंस हैं उनको अगर ध्यान में रखा जाता है तो इतना पैनिक और डरने की जरूरत नहीं है। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, राहुल मिश्रा संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल मिश्रा, प्रयागराज का रुख करेंगे। यहाँ पर फिलहाल लोगों में किस तरीके की दहशत और माहौल देखने को मिल रहा है इस नए वेरिएंट को लेकर? प्रयागराज में आज के डेट की बात बता दूं, जब से ये कोविड काल का नाम सुने हैं तब से कहीं न कहीं भय है, जनता के मन में भय है। क्योंकि आने वाले सबसे बड़ी बात यह है कि माघ मेला की तैयारियां में लगी है, माघ मेला भी आने वाला है। प्लस उसके बाद जो जनता में शादी विवाह का टाइम था, वो ये भी सोच रहे हैं कि पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे उसे बचा के रखें। ऐसा ना हो कि जैसे पिछले साल ये कोविड आया और उसके बाद महामारी, ऐसी महामारी में पता नहीं कितने घर बिगड़ गए, चले गए, आदमी खत्म हो गए, उसका भय कहीं न कहीं है। और सबसे बड़ी बात और मुद्दे की बात यह बता दें कि प्रयागराज में जो प्रयागराज की जो पिछड़ा इलाका है, जैसे कोराव, मेजा और उर्वा ब्लॉक पड़ता है, ब्लॉक में मांडा ब्लॉक में ऐसे जगह पे डॉक्टर की पुष्टि होनी चाहिए, जो डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, वो डॉक्टर है नहीं। तो जनता कहाँ जाती है? प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मनमानी तरह से धन की वसूली करते हैं, लोग बात सोचते हैं कि अगर एक जान बचानी है तो चाहे वो जीवन बेचे और चाहे जमीन बेचे, बेच करके वो एडमिट करते हैं, लेकिन अपने जो जनता परिवार के सदस्य को बचाने लगे जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं सरकार को यह सोचना चाहिए। अपने हमारे सीएम आदित्यनाथ योगी के साथ साथ ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि निरीक्षण करते हैं और दौरा करते हैं, दवाइयों की व्यवस्था कराते हैं। लेकिन यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है, ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने तरीके से दवा को बाहर बेचवा देते हैं, वो चला जाता है, रेफर मार के बिकवा देते हैं, बिक जाती है, लेकिन इसका कोई सुध नहीं लेता। जनता परेशान होती है। जनता जाती है कहाँ से? अपने यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर रेंज में जनता जाती है, सीएससी जाती है, और जहाँ जिस धरातल में मैं बिल्कुल इन समस्याओं से जनता को दो चार होना पड़ रहा है। शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखा जाए तो विश्व प्रताप अलीगढ़ से संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। विश्व प्रताप का रुख कर लेते हैं। विश्व प्रताप, अलीगढ़ की क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? अगर अलीगढ़ की बात करें तो इस नए वेरिएंट को लेकर, इस नए वायरस को लेकर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है और क्या पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं अगर स्वास्थ्य प्रबंधन की बात करें? विभाग में जो है बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। जिस तरीके से कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, इसे लेके हालांकि अभी तक कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। और फिलहाल जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया, लेकिन शहर की अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई अलर्ट नहीं है। जो नॉर्मल तरीके से जो मरीज ओपीडी में देखे जाते थे, लगातार उसी तरीके से देखे जा रहे हैं। किसी प्रकार की सावधानी या कोताही नहीं बरती जा रही है। बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से कोरोना टाइम में जो खामियाजा अलीगढ़ की जनता को उठाना पड़ा था, तो वहीं कहीं ना कहीं किसी बड़ी हादसे का ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से हॉस्पिटलों में गंदगी व्याप्त है, चारों तरफ मारा मारी, तमाम सारी चीजें देखने को मिल रही है। वहीं जो है स्वास्थ्य विभाग के कान पे जू रेंगता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी
बिल्कुल मारामारी और अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि फार्मासिस्ट के भरोसे चल रहे हैं, जबकि इलाज का अधिकार उनको नहीं होता। हमारे साथ अनिल मेड़ा भी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं, राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। एक बार मेरठ का रुख कर लेते हैं। मेरठ में इस नया वेरिएंट को लेकर क्या कुछ सुगबुगाहट, राजू? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, एक बार फिर देश में जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है उसने लोगों की जो चिंता है वो बढ़ा दी है। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी चिंतित नजर आ रहा है और अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। तो फिलहाल जो मेरठ का स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट हो चुका है और जो तमाम तैयारियां है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, आइसोलेशन वार्ड की बात हो या और तमाम जो स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने की तैयारियों में जुट गया है। तो फिलहाल अगर बात करें तो फिलहाल मेरठ में कोई भी नए वायरस से पीड़ित मरीज है वो सामने निकल कर नहीं आया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया और इसके साथ साथ जो आम जनता है उनकी भी चिंता बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि पिछली बार का जो कोरोना वायरस आया था उसने काफी लोगों की जान ले ली थी और अब एक बार फिर नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। तो आम जनता की जो चिंता है वो बढ़ने लाजमी है और कहीं ना कहीं आम जनता चिंतित नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और तमाम जो तैयारियां है उन्हें चुस्त दुरुस्त करने में जुट गया है। बिल्कुल, एक बार कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप पंडित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है इस नए वेरिएंट को लेकर, क्योंकि कोरोना से लोग पहले ही इतना देखा जाए तो उस फेज को जीत कर आगे बढ़ चुके हैं और एक बार फिर से जब ये बात निकलकर सामने आती है कि नया वेरिएंट सामने आ गया है, यानी कि कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है, तो फिर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? जी सोनी, आपको बता दूं मैं कि बागपत स्वास्थ्य केंद्र की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो यहाँ पूरी तरीके से जो चिकित्सक है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और मुझसे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से पिछला जो दौर गया है उसमें कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का माहौल था, एक लोगों के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से अब जो नया वायरस की बात कर रहे हैं, हालांकि इस तरह का कोई मरीज यहाँ पर अभी नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जो चिकित्सक है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और यहाँ पर दवाइयाँ या फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात करें तो ऑक्सीजन में भी पूरी मात्रा से यहाँ पर अगर मान लिया कोई इस तरह का कोई केस पाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि डॉक्टर उसमें पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं साफ तौर पर उपचार भी होगा। जी बिल्कुल, एक बार मेरठ का रुख करते हैं। राजू, अगर देखा जाए आज भी ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वहां पर फार्मासिस्ट के भरोसे लोग डिपेंड हो गए हैं, जबकि ये अधिकार फार्मासिस्ट को नहीं है कि वो इलाज कर सके। बावजूद इसके कई बार वहां पर जो अव्यवस्थाओं की तस्वीर निकलकर सामने आती है। अब ये नए वेरिएंट ने दस्तक दी है तो इसको लेकर क्या कुछ सतर्कता, हालांकि ऑडिट के भी आदेश दे दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नया वेरिएंट सामने निकल कर आया है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। खुद मेरठ के जो तमाम अधिकारी है वो अलर्ट मोड पर है। खुद मेरठ के जो डीएम है दीपक मीणा, उन्होंने कल रात ही मेरठ के जो अस्पताल है, जिला अस्पताल की बात हो चाहे महिला अस्पताल की बात हुई है, सामुदायिक स्वास्थ्य जो केंद्र है उनका खुद निरीक्षण किया और साफ तौर पर जो खामियां मिली है उनको सुधारने का दिशा निर्देश दिया है और कहा है कि कोई भी अगर डॉक्टर की कमी है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार भी और अधिकारी भी नहीं चाहते कि इस बार जो पिछली बार जो बड़ी जो जान गई थी लोगों की कोरोना वायरस की वजह से वो एक बार फिर दोहराया जा सके। तो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाला जो वेरिएंट है वो कितना खतरनाक होता है और क्या जो स्वास्थ्य विभाग है वो उससे लड़ने में सही साबित हो पाता है या नहीं। बिल्कुल, साथ ही कुलदीप पंडित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अगर देखा जाए इस नए वेरिएंट को लेकर जाहिर सी बात है लोगों के जहन में अभी जो देखा गया कोरोना का एक डर व्याप्त रहा, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से या डॉक्टर्स की एडवाइजरी या राय की बात करें तो यहाँ पर ये निर्देशित किया गया है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो आप आसानी से इस नए संक्रमण से बचा जा सकता है, क्योंकि ये घातक नहीं है। लेकिन अगर ये घातक हो जाता है तो इसको लेकर एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य प्रबंधन के भी सामने होगी। जी बिल्कुल सोनी, ये बहुत एक गंभीर विषय होगा कि अभी हमारी जो डॉक्टर एस के चौधरी हैं, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं बागपत के,
उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बीमारियां चल रही हैं, हालांकि अभी भी बुखार और निमोनिया वगैरह से और मतलब कई तरह से विभिन्न बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो अब नई जो वायरस का जो नाम लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उसके लिए तो जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है, और स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि इस संबंध में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी बैठक की है। बैठक करने के बाद दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी चिकित्सकों को तत्काल अगर कोई इस तरह का कोई वायरस मिलता है या इस तरह का कोई मरीज मिलता है तो कहीं ना कहीं उसकी सूचना सार्वजनिक की जाए, और उसके बाद उसका उपचार के लिए क्या व्यवस्था उनकी की गई है, तो व्यवस्थाओं को लेकर भी पूरा जायजा उन्होंने लिया है। अब हम इसमें हमने जिला चिकित्सालय में भी कई जगह देखा है, जिला चिकित्सालय में जो आपातकालीन बना हुआ है, आपातकालीन सेवाओं के लिए जो चिकित्सक वहां पर मौजूद हैं, तो उनसे भी हमारी बात हुई है इस संबंध में। तो उन्होंने उनका भी साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की कोई बीमारी हम यहाँ पर मिलती है या इस तरह के कोई वायरस यहाँ पर किसी मरीज के अंदर दिखाई देता है तो उसका उपचार किया जाएगा, और पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, और सभी जगह वहां पर कैंप लगाए जा रहे हैं और जागरूकता अभियान भी इस संबंध में चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन पिछली बार देखने में आया कि इतनी तेजी के साथ ये वायरस फैला था, क्योंकि देखा जाए अब एक बार फिर से जिस तरीके से नया वेरिएंट सामने आ रहा है। राजू, आपका रुख करेंगे तो यहाँ पर एयरपोर्ट विशेष तौर पर यहाँ पर चौकसी होनी चाहिए, तो इसको लेकर क्या कुछ सतर्कता अगर बात की जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट और तमाम जो अन्य देशों से लोग आने वाले हैं या अन्य प्रदेशों से जो लोग आने वाले हैं उनकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, निगरानी की चाहिए, साथ ही उनकी टेस्टिंग होनी आवश्यक है, क्योंकि जब पिछली बार कोरोना का वेरिएंट आया था तो उस दौरान ये तमाम जो व्यवस्थाएं है वो शुरू की गई थी, लेकिन देर से शुरू की गई थी। अब जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट आया है, अगर अभी सावधानी बरती जाएगी तो लगातार जो फैलने की जो आशंका जताई जा रही है उस पर रोक लगेगी, और जो लोगों की मौत होती है इस वायरस की वजह से उस पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होना पड़ेगा और जो मुस्तैदी है वो यहाँ पर दिखानी पड़ेगी ताकि इस कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। बिल्कुल राजू, साथ ही क्या इस नए वेरिएंट के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं अगर मेरठ में खास तौर पर बात की जाए? हाँ, मेरठ में अभी फिलहाल कोई भी नया मरीज इस नए वेरिएंट का नहीं निकल कर आया है। हालांकि जो बुखार से संबंधित जो मरीज है या अन्य जो छोटी मोटी बीमारियां है वो बेशक वो तो मौसमी बीमारी होती है, तो उसकी जो लोग मरीज है वो बेशक निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन जो नया वेरिएंट आया है उसका अभी फिलहाल मेरठ में कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने भी एडवाइजरी जारी की है। सभी सीएससी और पीएससीओ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस तरह के लक्षण वाला कोई भी मरीज आता है तो उसकी सूचना पहले कंट्रोल रूम को दी जाए और उसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाए। तो फिलहाल जो मेरठ का स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट है और चाहता है कि कोई भी इस तरीके का अगर मरीज निकल कर आएगा तो उसे प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिया जाएगा और ये वायरस जो है उसे फैलने से रोकने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुलदीप, अगर बात करें यहाँ पर तो क्या कुछ नए सिम्टम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्या नए वेरिएंट के? जी सोनी, बता दूं, नया वेरिएंट को लेकर जहां प्रशासन अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, मुस्तैद दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जो जनता है, जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके अंदर एक दहशत का और डर का माहौल भी बना हुआ है। हालांकि सभी तरीके से जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, सफाई अभियान चलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उनको पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। बहुत मतलब छोटी छोटी सी बीमारियों के लिए भी गहनता से जांच की जा रही है कि कहीं इस तरह का कोई वायरस ना हो जिससे और संक्रमण फैले और लोगों के अंदर और ज्यादा इसमें बीमारियों से ग्रस्त हो। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से नए वेरिएंट की हम अगर बात करें तो उसको लेकर भी जहां सीएससी और पीएससी में सब लोग जो है जांच कराई जा रही है और विभिन्न तरह के वहां पर यंत्र लगाए गए हैं, डॉक्टर भी वहां पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, 24 घंटे की ड्यूटी वहां पर चल रही है और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का काम भी लगातार चल रहा है। तो इससे साफ तौर पर है कि इस तरह का कोई वायरस तो अभी तो इस क्षेत्र के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आता भी है तो उसके लिए पूरी तरीके से यहाँ स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जी सोनी। बिल्कुल, शुक्रिया कुलदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सीरप चौधरी अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरोहा में फिलहाल क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं इस नए वेरिएंट को लेकर?
सिरब, आपको आवाज मिल पा रही है सिरब? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर, नए संक्रमण को लेकर जो स्वास्थ्य प्रबंधन है वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है कि किसी भी स्थिति में आराम से निपटा जा सके। किसी भी कंडीशन में अगर सीरियस कंडीशन सामने आती है, हालांकि अभी शुरुआती दौर है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली में इस नए वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिले हैं। प्रवीण हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, यहाँ पर इस नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ सतर्कता नजर आ रही है स्वास्थ्य प्रबंधन की, और कितने नए मरीज सामने आए? जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से कोरोना की बीमारी के जो सिम्टम्स हैं या जो बीमारी अभी इस टाइम पे चल रही है वो लगातार दिन पर दिन दिल्ली में बढ़ती जा रही है। और जो हॉस्पिटलों की जो व्यवस्था है वो दोबारा से उसी तरीके से दुरुस्त करने की तैयारियां पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू करने के लिए तैयार हो चुकी है। और दिल्ली सरकार ने भी इस मामले पे पूरी कबर कस ली है अपनी, कि जो भी अब की अगर दोबारा कोई भी वेरिएंट दिल्ली के अंदर या किसी भी तरीके का वायरस आता है तो उससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। जी बिल्कुल, अगर कोई नया वेरिएंट सामने आता है तो उसके लिए पूरी तैयारियां फिलहाल चाक चौबंद कर ली गई हैं। हमारे साथ शिरब चौधरी भी जुड़े हुए हैं। शिरब, आपका रुख करेंगे। फिलहाल अगर यहाँ अमरोहा का जिक्र करें तो यहाँ पर क्या कुछ हलचल इस नए वेरिएंट को लेकर देखने को मिल रही है? क्या स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार है इस नए वेरिएंट को लेकर, इससे निपटने के लिए? शिरब, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या हो गया? क्योंकि अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में अभी जो है नया कोई वेरिएंट है उसने किसी तरह की कोई दस्तक नहीं दी है और यहाँ पे कोई नई बीमारी का लक्षण मिले हैं। और दूसरी बात अगर कोरोना की जाए तो अन्य जगहों पर या अलग देशों में जो कोरोना दोबारा से दस्तक दी है, एक बार फिर दस्तक दी है, उसके मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। और स्वास्थ्य विभाग ने जो व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल्स की जो सरकारी हैं उनमें पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई। और जो तमाम जो जिले के स्वास्थ्य विभाग अधिकारी हैं, सीएमओ से लेकर जो अलग अधिकारी हैं, उन्होंने जो है वो पूरी तरह से जो अभी कोरोना वायरस या अन्य किसी वायरस के आने की दस्तक से पहले ही अस्पतालों का स्वयं निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। और जो अस्पतालों की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो उनमें साफ सफाई की व्यवस्था या वहाँ पे जो दवाइयों के स्टॉक है उन्हें पूरी तरह से चेक कर लिया गया है और पूरी तरह से निरीक्षण कर लिया है। और जो वेरिएंट, पुराना वेरिएंट कोरोना है या नया वेरिएंट है, उससे लड़ने की पूरी तरह से कमर कस रही है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन यहाँ पर प्रवीण का रुख करेंगे। प्रवीण, अगर दिल्ली और दिल्ली से सटे गाजियाबाद का यहाँ पर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा कहा जा रहा है कि संक्रमित एक दो पेशेंट पाए गए हैं, मरीज पाए गए हैं, तो उसको लेकर देखा जाए किस तरीके का डर और लोगों के जहन में देखने को मिल रहा है? देखिए मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से पिछली बार कोरोना का जो वेरिएंट आया था उसमें लाखों के हिसाब से लोगों की मौतें हुई थी, शमशान घाट पूरे भरे पड़े थे। तो उसी के चलते दोबारा ऐसा वेरिएंट दिल्ली के अंदर ना आ सके, तो उसी के चलते पूरे जितने भी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट हैं उन सब ने अपनी कमर कस ली है। पूरी साफ सफाई और ऑक्सीजन के सिलेंडर और जो चीजें पिछली बार कमी रह गई थी जिसकी वजह से लोगों की सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, उन चीजों को, सभी चीजों को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो खुद भी जाकर हॉस्पिटलों में निरीक्षण कर रहे हैं और ये सारी चीजों के लिए उनको सख्त हिदायत भी दी जा रही है। जो पिछली बार कमी रह गई थी जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर लाखों लोग मरे थे, वो कमी इस बार ना रह पाए और इसी के चलते सभी लोग पूरी तरीके से मुस्तैद है यहाँ पर। जी बिल्कुल, मुस्तैदी पूरी प्रॉपर देखने को मिल रही है और तैयारी भी देखा जाए तो प्रॉपर देखने को मिल रही है। एक बार गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। जयवीर अमावी संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद से क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर? देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जब हम बात करते हैं तो गाजियाबाद की जो तस्वीरें हैं वो भी अलग नहीं है। एक मरीज यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी से पार्षद भी हैं नगर निगम के, वो
कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर डॉक्टरों की जो टीम है अलर्ट मोड पर है। हालांकि जो डॉक्टरों की टीम है उनका दावा है कि जो वेरिएंट है, जो मरीज मिले हैं, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका सैंपल लिया गया है और उस सैंपल को जांच के लिए भेजा गया, जिससे कि पता चल सके कि आखिर जो कोरोना का जो वेरिएंट है वो इस समय कितना खतरनाक है और उसके कितने प्रभाव आम जनजीवन पर पड़ने वाले हैं या फैलने की बात। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन दावा तो कर रहा है, लेकिन दावे कितने खरे होने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो पिछले समय हमने देखा था, जो कोरोना को हमने देखा था, जिस तरह के जो दावे किए गए थे, चाहे व्यवस्थाओं की बात करें, तमाम अव्यवस्थाएं थी। अब जिस तरह जो लगातार दावे हैं, चाहे ऑक्सीजन को लेकर या फिर जो मरीजों को लेकर है, वो जिला प्रशासन पूरी तरह से दावे कर रहा है कि ऑक्सीजन की हमारे पास भरपूर मात्रा है यदि वेरिएंट फैलता। हालांकि अभी सर्दियों की हम बात करें तो शुरुआत है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो एक बार दोबारा से जिस तरह से जो मरीज मिलने शुरू हुए, कहीं ना कहीं बिल्कुल चिंता की बात है और इस पर चिंता भी की जा रही है। और जिला प्रशासन भी इस पर चिंतित भी है और इसके उपाय भी खोज रहा है कि आखिर किस तरह से जो आने वाले समय में हम इस पिछली त्रासदी को ना देख पाए, जिस तरह पहले हम एक बार त्रासदी कोरोना के रूप में देख सके हैं, उससे बच पाए। जो आम जनजीवन है वो किस तरह से सुरक्षित रह सकता है। जी बिल्कुल जयवीर, देखा जाए तो जो अगर डॉक्टर्स का यहाँ पर जिक्र करें तो उनका ये मानना है कि अभी शुरुआती लक्षण हैं और पूरी जो तैयारी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना काल के समय ये सारी चीज़ों से निपटने की एक बड़ी चुनौती रही है स्वास्थ्य प्रबंधन के सामने, लेकिन अब ये आसानी से उतनी बड़ी चुनौती के तौर पर इसे नहीं देखा जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि अगर शुरुआती दौर में ही अंकुश नहीं लगाया गया तो ये भयावह भी हो सकता है। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये सटे हुए, चाहे बागपत भी इसी का सटा हुआ एक जिला है। और आबादी के स्तर की बात करें तो गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली की आबादी घनी आबादी है। और लोगों की बात करते हैं तो कार्य के लिए, नौकरी पेशे के लिए लोग रोजगार को लेकर के दिल्ली और गाजियाबाद, नोएडा में बड़ी संख्या पर बात करें तो बड़े लाखों की संख्या में रोजाना आवागमन भी होता है। तो कहीं ना कहीं इस वेरिएंट को लेकर जो कोरोना का एक मरीज मिला है वो पॉजिटिव पाया गया, जिसकी पुष्टि जिला प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। और उसके सैंपल की भी बात जिला प्रशासन कह रहा है कि जो सैंपल है उसको लिया गया है और लैब भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन शुरुआती दौर में इस कोरोना को लेकर जागरूक नजर आ रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे अगर यदि बीमारी बढ़ती है तो किस तरह से जिला प्रशासन इस पर नियंत्रण करेगा, यह बड़ा सवाल है। किस तरह से जो ऑक्सीजन की जो कमी पहले रही थी, हालांकि अब जगह जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट गाजियाबाद में कई जगह पर लगाए गए हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हों। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो जितने भी सरकारी अस्पताल थे उनको निर्देश दिया गया था कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो मशीन है वो होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए, जिससे कि ऐसी तरह की ना हो पाए। लेकिन फिर भी बीमारी है, अब उस बीमारी के जो वेरिएंट की बात करते हैं, लगातार जिस तरह कोरोना पहले भी रूप बदला था, जो पहले कोरोना की हम बात करते हैं और दूसरा जो कोरोना का दौर आया था, दोनों दौर में अंतर देखा गया था। अब देखना होगा कि तीसरा जो अब ये लहर जिस तरह से अभी, हालांकि एक मरीज है, इसको लहर नहीं कह सकते, लेकिन मरीज मिलने शुरू हुए हैं, कितने प्रभावित होंगे, यह एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि किस तरह से अगर यदि बीमारियां बढ़ती हैं तो हम कैसे रोक लगा पाएंगे, किस तरह से लोगों को जागरूक कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी सर्दी की जिस तरह धुंध अभी पड़नी शुरू नहीं है, सर्दी हालांकि कम है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं, लेकिन अगर सर्दी बढ़ती है तो सर्दी में किस तरह से इसका प्रकोप बढ़ पाएगा, ये बहुत एक आगे की सोचने वाली बात है। जी सोनी। शुक्रिया जयवीर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। साथ ही प्रवीण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शीरब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुलदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन स्वास्थ्य प्रबंधन जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए, लेकिन प्रिकॉशंस भी बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर्स कह रहे हैं, अगर शुरुआती लक्षण कुछ ऐसे नज़र आते हैं तो डॉक्टर्स को दिखाना भी बेहद ज़रूरी है और मास्क लगाना भी बेहद ज़रूरी है। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।